एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज हो गई है 15 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी हो गई है। जनवरी के 15 डेज अब चले गए हैं और आपके पास बस 15 दिन बचे हैं। तो जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ कि ये डेज के जो ऐसी डेट होती है, यानी कि 15 तारीख है, 1 तारीख है, नई बिगनिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर स्टूडेंट के लिए। प्लस हमारे को CBSE ने भी, आपको पता चल गया होगा, हमारे को हमारी न्यू बिगनिंग के लिए अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए हमारा सैम्पल पेपर जो है, लेटेस्ट अपडेट था ये कल का, दैट हमारा सैम्पल पेपर CBSE ने हमारे को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, टर्म 2 का आपका सैम्पल पेपर 100% सब्जेक्टिव सैम्पल पेपर भी अब आप लोगों के पास आ गया है। तो अब जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं 10th एंड 12th, स्पेशली आप लोगों को बोल रही हूँ, आपका सैम्पल पेपर अब आ गया है। कुछ बच्चे जो अभी हाल फिलहाल में, मतलब अभी जितने 15 दिन निकल गए जो, या उससे पहले जितना समय निकल गया, जो अभी तक नहीं पढ़े बिल्कुल भी, ठीक है, जो बहुत कंफ्यूजन में थे, इस हसल बसल में थे कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़ना शुरू करें, पता नहीं किस टाइप का पेपर होगा, कैसे आएगा पेपर, क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या सही फॉर्मेट होना चाहिए पढ़ने का, बहुत कंफ्यूजन्स थी, बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो और कुछ थे जो बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे थे। ठीक है, तो अब जितने भी बच्चे थे, दो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कह दिया था गाइस कि आप लोग जो है, सबसे बेस्ट तरीका है आपके पास में कि जैसे ही जो है 1 जनवरी को ही, शायद उससे ही पहले मैंने आपको कह दिया था, दिसंबर न्यू ईयर से पहले, कि पढ़ाई करना शुरू कर दो। NCERT की रीडिंग को मस्ट है, फोकस करना शुरू करो NCERT की रीडिंग पे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। तो आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि अपने हाथ से क्वेश्चंस लिखना और उनको फॉर्म करना आना चाहिए। कब आएगा? जब NCERT पढ़ोगे अच्छे से। तो मैंने तो आपको कह दिया था, बट अब जो है 15 को, यानी कि कल जो है, आज 15 जनवरी है, कल रात को ही हमारे को पता चल गया है, पूरा आप लोगों का क्लियर हो गया है क्या, कि आप लोगों को अब अपनी टर्म 2 की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है सब्जेक्टिव बेसिस पे। ठीक है, तो वो बच्चे जो अभी तक इतना नहीं पढ़े थे, समझ जाओ, कुछ को तो स्पेशली मैं पर्सनली जानती भी हूँ जो नहीं पढ़ रहे थे अच्छे से, तो वो भी बिल्कुल ही स्टार्ट हो जाओ। जितने मेरे भाई बहन जो किसी भी रीजंस की वजह से, अपने मन की वजह से, किसी रीजन की वजह से अभी तक ऑन ट्रैक नहीं आ रहे थे, ठीक है, मैंने भी आपको कहा, ठीक है, आपने खुद भी कोशिश करी होगी ट्रैक पे आने की, बट जो अब नहीं आ पा रहे थे ऑन ट्रैक, अब सब भूल जाओ। ठीक है, जो हुआ सब भूल जाओ। 1 जनवरी को क्या करा, 2 जनवरी को क्या करा, पूरी जनवरी आधी निकल गई, क्या करा तुमने, दिसंबर में के बाद आपने क्या करा, वो सब आप भूल जाओ। एंड जो है आज से अपना फ्रेश स्टार्ट करना आपको शुरू कर देना। अब एक भी दिन वेस्ट करना हम अफोर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ना ही आप करोगे ना ही मैं करूँगी। ठीक है, तो हमारे को सब कुछ अब क्लियर हो गया है, 100% सब्जेक्टिव हमारा क्या आ गया है, अब हमारे पास सैम्पल पेपर आ गया। तो हमें पता है हमें कैसी तैयारी करनी है अपनी। आपने अगर सैम्पल पेपर अभी तक डाउनलोड करके नहीं देखा है तो डाउनलोड करो सैम्पल पेपर को, एंड उसका जो थोड़ा सा लेवल है आप वो भी चेक करो। हमने अभी हमारा टर्म 1 का इंग्लिश का एग्जाम भी अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा था कितना ट्रिकी हमारा ऑप्शनल में भी, MCQ फॉर्मेट में भी हमारा इंग्लिश का एग्जाम कितना ट्रिकी आया था। काफ़ी पेपर्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी आए थे, तो CBSE ने अपना लेवल भी इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, और अब जो ये टर्म 2 का सैम्पल पेपर है, हमारा एक लेवल तो इंक्रीज गाइज हुआ ही है, प्लस हमें आंसर्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, ये आपके सामने इमेजिन द सिनेरियो, ठीक है, आपके सामने शीट ऑफ पेपर होगी, तुम्हारा पेन होगा और तुम वहाँ पे जो है अपने आंसर्स लिख रहे होगे। अभी काफ़ी समय से अगर मैं बात करूँ तो हम बच्चे कम स्कूल गए हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, हमें जो है खुद को फिर से ट्रेन करना पड़ेगा उस पुराने वाले तरीके से। ठीक है, जैसे कि अभी जब आप लोग बहुत कम स्कूल गए होंगे, अगर स्कूल गए भी थे तो इतनी हम लोग नोटबुक्स नहीं बना रहे थे, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, ऑफलाइन में भी थोड़ी थोड़ी नोटबुक बना ली, 4-5 क्वेश्चन लिख लिए, तो हम स्टूडेंट्स की ना राइटिंग स्पीड भी कम हो चुकी है। और लास्ट ईयर हमने क्या, अभी जो हमारा टर्म 1 का पेपर था उसमें हमने ऑप्शनल वाली तैयारी करी थी, ऑब्जेक्टिव वाली तैयारी करी थी, टिक द करेक्ट आंसर वाली हमने तैयारी करी थी। तो आंसर फॉर्मिंग की भी जो हमारी एक स्पीड, एक एक्यूरेसी होती है, वो शायद कम हो गई होगी। ठीक है, तो अब उसको फिर से लाइन पे लेके आना है, समझ रहे हो? आपको अपनी राइटिंग स्पीड, अपनी ग्रास्पिंग स्पीड, अपनी रीडिंग स्पीड और वोकैबुलरी, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन आया, आपने सैम्पल पेपर देखा, क्वेश्चन आया, अब उस क्वेश्चन को तुम्हें फॉर्म करना है। ठीक है, उसका जो है 2 नंबर का, 3 नंबर का, जितने भी नंबर के हमारे क्वेश्चन है, एक 1.5 पेज के आंसर्स आपको लिखने हैं, प्लस उसमें आपको अपनी थिंकिंग भी लगानी है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ों को रिदम में रखना है। क्या? अपनी ट्रिकी क्वेश्चंस की थिंकिंग लेवल भी इंक्रीज करना है, साथ ही के साथ राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज करनी है कि जल्दी से पेपर हमारा टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो अब ये भी नहीं है कि दीदी आता था पेपर रह गया, ये भी नहीं होने देना है हमने। और दीदी इतना बढ़िया आंसर फॉर्म करके आया हूँ मैं, आप भी हैरान हो जाओगे पढ़ के। ऐसे अपने आप को ट्रेन करना है, क्योंकि आपको पता है थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब कैसे होगा दीदी, कैसे होगा? होगा बहुत सिंपल है। क्या करना है? पढ़ना शुरू करना है आपको आज से, अभी से, बिना एक भी दिन वेस्ट करे, बिना टेंशन लिए, डिमोटिवेट हुए, बिना परेशान हुए, बस
पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और मैंने तो कल ही आप लोगों को गाइस आपका स्टडी जीपीएस बनवाया था, ठीक है। आई नो अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे दीदी हमें बहुत डर लग रहा है, हमारी पढ़ाई नहीं हुई थी अच्छे से। आई नो, अंडरस्टैंड, एकदम से पैनिक आप हो गए, ओके, डोंट वरी। पैनिक को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, तगड़ी फॉर्म में जो है ना बिल्कुल ही वो सिलेबस पर अटैक वाला मोड ऑन कर लो अपना, सिलेबस पर अटैक मोड ऑन अब, ठीक है। क्योंकि हमें दिखाई दे गया 100% सब्जेक्टिव के लिए वो आंसर्स, जो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म करे जाते हैं ना कि ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। अब वो खाली टिक 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 नहीं करना है आपने कि ABCD में से यार ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, चलो इसे ही कर देता हूँ। नहीं, अब तो तुम्हें खुद से पूरा आंसर फॉर्म करके लिखना है। तो वो फॉर्म कब कर पाओगे, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि NCERT की रीडिंग करना शुरू करो। जितना आप NCERT को रीड करोगे, जब मैं आपको चैप्टर बोर्ड पे समझाती हूँ तो मैं जो है एक एक लाइन आपको डिटेल में समझाती हूँ। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल के चैप्टर पढ़ो, मैंने तो वीडियो में एक एक बात आपको बताती हूँ। 10th स्टूडेंट्स इंग्लिश जब आप पढ़ते हो या कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ते हो, एक एक बात पे फोकस करना है आपको। क्यों? क्योंकि किसी भी एक बात पे आपको थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है। जब आपको वो बात समझ आ रही होगी तो आप उससे रिलेटेड सोच के आंसर बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बस जो है इकट्ठा करो अपना सारा का सारा सिलेबस, उसे ऑन पेपर ले आओ। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़, कोई भी काम है लीगल होता है कब, जब हम उन्हें ऑन पेपर ले आते हैं, हम उन्हें पेपर पे लिख देते हैं, ऑन पेपर बात करते हैं, ठीक है। तो अब अपने सिलेबस को ऑन पेपर ले आओ। ये नहीं सोचना यार मेरे पे 1.5-2 महीने बचे हैं, ये इतने दिन में ये वाला सब्जेक्ट, ये इतने दिन में ये वाला, इस दिन से ये पढ़ना, ये अपने दिमाग में नहीं सोचना है। इसको ऑन पेपर लेकर आओ। जैसे कि मैंने कल ही देखो, मैंने सुबह आप लोगों को स्टडी जीपीएस बनवाया, ठीक है, और शाम को आपका सैम्पल पेपर आ गया। तो उन बच्चों को तो बहुत दिखाई दिया होगा इफेक्ट कि भैया अभी हमने सिलेबस लिखा है और अभी सैम्पल पेपर आ गया और ये सिलेबस हमें अपना कंप्लीट करना है। तो जस्ट जिन बच्चों ने स्टडी जीपीएस नहीं देखा है, मैंने बहुत कुछ समझाया था उसमें, तो वीडियो मैंने आई टैब में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे पहले बना लो अपना स्टडी जीपीएस, लिख लो सारे चैप्टर्स के नाम, सो दैट तुम्हें पता हो उन्हें कैसे आपको ख़त्म करना है। ख़त्म करना मतलब कैसे उन्हें कंप्लीट करना है। तुम्हें दिखाई देगा अच्छा ये थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये मैं इस समय कर लूँगा, ये थोड़ा मुझे ईजी लग रहा है, ये ऐसा कर लूँगा। अपने साथ में जो है बिल्कुल ही रेडी हो जाओ अब। और अब की बार जो है, अब तुम लोगों को नोट मेकिंग पे ध्यान, नोट मेकिंग मतलब कि खुद से अगर कोई आपने चैप्टर रीड करा है तो उसके नोट्स बनाने आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आप अलग अलग जो है खुद से अगर एक रजिस्टर में सॉल्व करके देखोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि आपकी एक तो राइटिंग स्पीड उससे इंक्रीज होगी, ठीक है। और जब आप NCERT रीड करोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगी। रीडिंग से मेरा मतलब है ग्रास्पिंग से, कि तुमने कोई 2-4 सेंटेंस रीड करे तो तुम समझ पा रहे हो कि उनमें क्या लिखा है, उनका मीनिंग क्या है। तो NCERT रीडिंग इज मस्ट, नोट मेकिंग इज मस्ट। तो मैं आपको नोट मेकिंग भी करवाऊंगी, कैसे आपको अपने पर्सनलाइज NCERT से देख के नोट्स बनाने हैं। यू हैव वन बुक, आप उससे नोट्स ले रहे हो, ठीक है, बट खुद से बनाने भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि सिर्फ रीड नहीं करना है। अब हाथों को जो है प्रैक्टिस करानी है। बिल्कुल जैसे हम 6 to लेके 8 तक 9 तक, कई बच्चों ने जिन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम पहले दे रखा है, जो अभी 12th में है, जिन्होंने 10th का नॉर्मल वाला बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, आपको पता है ना हमारे सब्जेक्टिव पेपर में है, हमारे को सब कुछ लिखना होता है, ठीक है। तो वो सब अब फिर से लेकर आना है हमें। हमारी थोड़ी सी ना टच छूट चुका है इस चीज़ से, क्योंकि लास्ट 2 years हमारा ऑनलाइन चल रहा था, एग्ज़ाम भी हमने ऑनलाइन ही दिए हैं वो टेक वाले। तो अब फिर से हमें अपने आप को सब्जेक्टिव पैटर्न में ढालना है, और उसको करने के लिए क्या करना है, तुम्हें एक भी दिन बिना वेस्ट करे पढ़ना शुरू कर देना। तो बिल्कुल शुरू हो जाओ, बी रेडी, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी, और बिल्कुल रेडी हो जाओ सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। तो अब सैम्पल पेपर आ गया है, अब आग लगाने वाली प्रिपरेशन शुरू कर दो, सिलेबस पे अटैक बिल्कुल शुरू कर दो। तो बस जो है सारी NCERT लेकर आ जाओ अपनी, आज ही अपना सिलेबस लिख लो, अपने माइंड में अपना जो है एक प्लान रेडी करो, और धीरे धीरे रोज़ जो है, अब हम एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते, सिलेबस पर अटैक शुरू करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर ज़रूर बना लेना अपने, हर एक सब्जेक्ट के नहीं बने थे तो अब बना लो, बन रखे थे तो भैया रोज़ एक चैप्टर उठाओ, उसको रीड करो, उसको समझो, उससे बातें करो, और उसकी कुछ नोट्स बनाओ कॉपी के अंदर, उस क्वेश्चंस देखो, सैम्पल पेपर देखो, जस्ट पढ़ना शुरू कर दो। टाइम टेबल अपना बना के रखो, कि ऐसा ना हो कि तुम ट्रैक ही नहीं रख पा रहे हो। टाइम टेबल रखो अपने सामने, कम से कम 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करने की पूरी कोशिश करो। समझ में नहीं आता स्कूल के साथ में कैसे होगी, तो टाइम टेबल मैंने बना के दे रखा है आपको, टर्म टू का, वो वीडियो देख लो। और कोई भी क्वेरी आती है, अभी आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में, तो यहाँ मैं हूँ आपको आंसर करने के लिए। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो विद दिस अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि अब हमें बहुत सारी तैयारी करनी है गाइस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम अच्छे से तैयारी करें। तो तुम लोग भी बस अब एक्साइटेड होकर तैयारी करने के लिए शुरू हो जाओ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड यस, सारा सिलेबस, सबसे पहले 10th एंड 12th के बच्चों को जाने से पहले एक बात कह दूं, आपका सभी सिलेबस है मेरे चैनल पे। 10th स्टूडेंट्स, मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ अपनी तरफ से, अगर आप ये करना चाहो तो अच्छा, आगे हम चैलेंजेस में भी करेंगे। आई सजेस्ट यू कि आप अपना मैथ्स कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ
करो। उसके साथ में थोड़ा सा अपना अच्छे से इंग्लिश पे फोकस करना शुरू कर दो। इन एटलीस्ट जनवरी में आप ये करो कि आप अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हुए चलो। तो आई वांट कि 10th के बच्चे ज़रा अच्छे से आप अपनी इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दो। इन कुछ दिनों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 की इंग्लिश की प्लेलिस्ट अटैच कर दी है। मैंने 10th की पूरी इंग्लिश पढ़ा रखी है, टर्म 1 की एंड टर्म 2 की भी बहुत डिटेल में सारे चैप्टर। तो जाके आप 10th स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ लो एंड 12th स्टूडेंट्स को मैं कह रही हूँ जल्दी से इंग्लिश पढ़ लो। एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, जो मेरी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चे हैं, आपका पॉलिटिकल का सारा सिलेबस है, ह्यूमैनिटीज़ की हमारी हिस्ट्री का सारा सिलेबस है टर्म 2 का, ज्योग्राफी का सारा सिलेबस है मेरे चैनल पे, इंडियन इकोनॉमिक्स का नहीं है, वो भी मुझे पढ़ाना है। तो एवरीथिंग इज़ देयर गाइस, जो है उससे पढ़ना शुरू करो, जो नया है वो जल्दी आने वाला है। तो बस आज के बाद यानी कि अब 15 जनवरी से बिना कोई टाइम वेस्ट करे, अब सब त्यौहार गए, अब तुम्हें एक नया त्यौहार मनाना है, वो क्या है, स्टडीज़ में मेहनत करने वाला, ठीक है। तो 100% सब्जेक्टिव पेपर के लिए मेहनत करनी शुरू करते हैं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।